राधे राधे। दोस्तों, आज की स्टोरी से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो सोचोगे वही पाओगे, ऐसा देखने में आया है। आज हर व्यक्ति अपना प्रतियोगी अपने इर्द गिर्द पाता है। उसका कोई भी प्रतिद्वंदी ना रहे, वह ऐसा भी सोचकर जिंदगी जी रहा है। हर व्यक्ति अपनी सफलता एवं बदलाव के बदले में समाज में दूसरे लोगों से अपनी प्रसन्नता सुनना चाहता है। उसे यह भी सदैव एहसास होते रहता है कि वह सभी लोगों में सबसे हटकर है। वह स्वयं ही अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है और वह यह दूसरों से अपनी तारीफ में सुनना भी चाहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। एक बहुत ही गंभीर किंतु खास तथ्य जो मनुष्य प्रजाति की सोच का सफलता पूर्वक परीक्षण करने पर सामने आया। परीक्षण में जाने पर एक आश्चर्य यह भी समझने में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही ऐसा सोचता है कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। इसे वह अपने विश्वास में सदैव बनाए रहता है। तब कहीं उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों से जो उत्तर प्राप्त होता है, उसमें वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रहता है। यह विश्वसनीयता उस व्यक्ति का आत्मचिंतन का कारण बन जाती है। मनुष्य की विचारों की शक्ति जब उसकी इच्छा शक्ति में परिणित होती है तो वह जो चाहे वह कर सकता है। एक बहुत गंभीर विषय जो सोच के बारे में अक्सर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या हकीकत में सोच ही इच्छा शक्ति होती है? इच्छा शक्ति से ही सोच का अग्रसर होना एवं निर्मित होना भी निश्चित होता है। बहुत से महापुरुषों एवं विद्वानों ने भी यही इच्छा शक्ति जो सोचोगे वही पाओगे के विषय में बहुत खूब लिखा है। यदि हम कुछ हटकर अपने विचारों को किसी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बना लें, तो इस प्रयोगशाला में निश्चित ही प्राप्त होने वाले परिणाम इच्छा शक्ति ही आएंगे। विचारों का इच्छा शक्ति से बहुत गहरा संबंध होता है। सहज ही इसे नहीं समझा जा सकता। हर मनुष्य ऐसा महसूस कराता है कि मानो वह बहुत ही सरलता से सब कुछ समझ गया है। दूसरी एक बात और भी प्रतीत कराई जाती है कि समझने वाले भी दूसरों को ज्यादा ही समझा देते हैं। अक्सर ऐसा अनुभव किया जाता रहा है कि व्यक्ति के जीवन की हर परिस्थितियों का जिम्मेदार उसका खुद का कर्म होता है। यहाँ पर बहुत ही गहन, गंभीर एवं रहस्यात्मक तथ्य का जन्म हो जाता है, जो तथ्य यह बताते हैं कि व्यक्ति का निर्माण उसकी सोच से ही होता है। देखा जाता है कि जिस प्रकार भी व्यक्ति की सोच होती है, उसकी भावना उसी के इर्द गिर्द पनपती है। यह भी सत्य है कि भावना एवं सोच का बहुत गहरा संबंध होता है। जब भावनाएं उत्प्रेरित होती है तो जीवन में निश्चित ही बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के बारे में नहीं बता पाते हैं, किंतु दूसरों के बारे में अच्छा खासा बयां कर देते हैं कि जो सोचोगे वही पाओगे। यहाँ तक कि उनका भविष्य बता देते हैं, भले ही बाद में वह सही निकले या ना निकले। दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है, जो अक्सर सही भी है, कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते ना बता सकते। यह भी निश्चित है कि जो स्वयं के बारे में बोला जाता है कि जो सोचोगे वही पाओगे,
और यदि वह पूरा नहीं हो पाया तो समाज में उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे भय डर का सामना भी करना पड़ता है। उन लोगों को जो उसे चाहते तो विचारों की चिंगारी के माध्यम से सफल बना सकते थे, किंतु उसे किसी की कोई मदद नहीं मिली। जब हम यह कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने में उसका उत्साहवर्धन निश्चित ही आवश्यक होता है, किसी को आगे बढ़ाने में मात्र उसे यदि प्रोत्साहित किया जाए तो भी वह अपने आत्मबल की ताकत से आगे बढ़ ही जाता है। किसी व्यक्ति या विद्यार्थी या फिर किसी भी प्रकार का प्रतियोगी हो, उसमें ताकत बढ़ जाती है। प्रोत्साहन किसी को भी हिम्मत एवं बल देता है। हिम्मत और साहस के चलते ही व्यक्ति ने साबित कर दिखाया है कि जो वह सोचता है उसे कर ही देता है। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। यह सुनने में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक डायलॉग एज। सामान्य लोगों में ऐसे अद्वितीय लक्षण धोखे से ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि बोलने वाले प्राय कर नहीं पाते जो वे करने की बोलते हैं, और करने वाले बगैर बोले ही वो कर जाते हैं, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया होता है। यह कि जो सोचोगे वही पाओगे। निश्चित ही आप भी यह अनुभव करते ही होंगे। जो हम बार बार बोलते हैं, हमारी सोच के अनुसार ही बोल पाते हैं। इसका विपरीत भी निश्चित ही सत्य होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। यहाँ पर आकर बहुत कम लोग ऐसा जान पाते हैं कि शब्द ही हमारे वो बीज बनते हैं जिनसे निर्मित पेड़ ही हमें फल देता है। वही कहा जाता है कि जो सोचोगे वही पाओगे। पौधा पहले बना, फिर समय बीतने के पश्चात वह पेड़ बन गया। यहाँ पर हमने बहुत कम लोग ही ऐसा जान पाते हैं, क्योंकि वास्तव में पूरी दुनिया में बहुत कम प्रतिशत में लोगों ने प्रूफ कर दिखाया है। एक बहुत बड़ा जादू है हमारा वह वाक्य जिसका जन्म हमारे विचारों से होता है। यह भी निश्चित है कि विचार हमारे अस्तित्व की जननी होते हैं। शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों में भी हमने यही पाया है। जिस पात्र ने जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण होती चली गई है। चाहे श्री कृष्ण ने इधर अर्जुन और उधर दुर्योधन को जैसा कहा वैसा हुआ है, चाहे श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और विभीषण जी से जो कहा था वही प्रसंग और संदर्भ में पढ़ने में और रामायण के अध्ययन से पता चलता है। फिर चाहे बुद्ध की शिक्षा ही क्यों न हो, चूंकि ज्ञान किसी मनुष्य का सर्वोपरि गुण कहलाता है। यहाँ पर आकर व्यक्ति स्वयं को इतना परिपक्व बना लेता है कि वह स्वयं ही अपने आत्मबल की शक्ति से आत्मज्ञान अर्जित कर लेता है। हम यह कहना चाहते हैं कि आंखें खोलकर और सतर्क होकर यदि हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, तो आज भी इतिहास दोहरा रहा है। बस पात्र बदल गए हैं। शास्त्रों में हमने ऐसा अध्ययन किया है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्तमान में ही ऋषि, मुनि और महात्माओं ने आगे की परिस्थितियों और कठिनाइयों के बारे में आगाह कर दिया होता था। वे बता देते थे कि फलां-फलां स्थान पर ऐसा कुछ होने वाला है, और उनकी आंखों में दिखता भी था। यह भी सत्य है कि अचानक कोई दुख या सुख यदि जीवन में दर्शन देते हैं तो कारण अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा ही हमें सब मिलता है। बड़े बड़े ज्ञानियों और दार्शनिकों ने तो यहाँ तक रहस्यों को खोज निकाला है कि कैसे जो बोलते हो
वह वास्तव में हो जाता है। इसलिए इसे विज्ञान ने भी मान्यता दी है कि हम जो बोलते हैं वह किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अवश्य ही होता है। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि आपके बोल आपको अपने अनुसार ही बनाते हैं। फिर वही कहेंगे क्योंकि कहीं आप भूल ना जाएं। जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही तो है। इसे बहुत सरल रूप से साबित किया जा सकता है। मानकर चलिए कि आप किसी चीज के हकदार होते हैं, तो वह चीज आपके सुख या दुख का कारण सिर्फ उस समय ही बनती है जब आप उसे उसी रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एक गाड़ी जो आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, किंतु यदि यह दिशा विहीन और अज्ञानता के साथ चलाई जाती है तो यह उस समय दुख का कारण भी बन जाती है जब इस गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है। अब किसी दार्शनिक ने उस गाड़ी वाले से यदि ऐसा कहा था कि आप संभल कर चलना, तब उसकी बात गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर यह साबित करती है कि वह दार्शनिक ने संभल कर चलने को इसलिए कहा था कि वह एक्सीडेंट का कारण जानता था या उसे उम्मीद थी। लेकिन यदि उसका एक्सीडेंट नहीं होता है तो ऐसा माना जा सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का जीवन में प्रभाव, उसका यह अपना अनुभव भी व्यक्त किया जा रहा था कि उस दार्शनिक के बोलने की वजह से ही वह दुर्घटना टल गई जो होने वाली थी। इन दोनों बातों में गाड़ी चलाने वाला की अपनी ऊर्जा जो उसने स्वीकार किया था और उस दार्शनिक ने जिस रूप से उसको कहा था, उसकी ऊर्जा दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई और परिणाम जो भी था वह देखने को मिल गया। और वह भी पूर्ण विश्वास, आस्था और श्रद्धा के साथ कि हम आज जो भी कर रहे हैं वह हमारे विचारों के द्वारा ही हमसे करवाए जा रहे हैं। अन्यथा संभव ही नहीं हो सकता था जो आज हम कर रहे हैं वह कर पाते। और भी स्पष्ट इस बात से हो जाता है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हम निश्चित है कर पाते, किंतु हमने उन्हें करना पसंद ही नहीं किया। और यह भी निश्चित है कि बहुत से नापसंदी कार्य जो शायद आज हम कर रहे हैं वह हमारे पसंदीदा कार्य बन चुके हैं। उस कार्य को करने में हमें बेहद प्रसन्नता एवं आनंद प्राप्त होता है। और ऐसा भी अक्सर हम और आप सुनते हैं कि व्यक्ति की आदतें उसके सोच के परिवेश में ही पनपती है। तभी तो हम यह सुनते आ रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा होगी तो सकारात्मक कार्य कैसे होंगे। सफल होकर दिखा दो, लोगों का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए हमारे साथ कभी अच्छा उस समय भी हो जाता है जब हमें उम्मीद नहीं होती है, और कभी खुशी के उन पलों में दुख या विपरीत परिस्थिति एकाएक जन्म ले लेती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। अब तो पूर्ण रूप से हम सभी को वही सोचना है जो हम चाहते हैं, और चाहना सिर्फ वही है जिसे हम करने की इच्छा रखते हैं। फिर अंत में होगा भी वही जो हम सोचेंगे। इसलिए आज सिर्फ वही सोचिए जो हमको करना है। एकदम अंत में हो वही रहा है जिसके अनुरूप और अनुकूल आप अपने कर्म को कर रहे थे। अपनी सोच को निर्मित जैसा भी आप कर रहे थे वही तो हो रहा है।